गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा है चैप्टर 3 है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, और पार्ट 4 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ plastic. Okay, students, before starting this topic we discuss about what we learned in our previous classes. Okay, so in our previous classes students हम लोगों ने fibers के बारे में पढ़ा. We also learn about the plastics and different type of plastic like thermosetting plastic and thermo plastic. Okay, so आप लोगों ने देखा कि कैसे थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक दूसरे से डिफरेंट है. अब यहाँ पर इस सेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की कि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. ओके, प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव. The next property of plastic is plastic is light, strong and durable. What is mean by this students? जैसे कि लाइट मतलब कि हल्का होता है वो, फिर उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो लंबे समय तक चलता है. ड्यूरेबल मीन्स वॉट कि प्लास्टिक जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं हम. ठीक है, तो प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का. ओके, चलिए अब हम यहाँ पर उसको क्या कर लेते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं एंड कम टू द टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, प्लास्टिक इज अ मटेरियल ऑफ चॉइस. हम लोगों ने देखा कि प्लास्टिक डिफरेंट टाइप का होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है. आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कितना जो प्लास्टिक है वो कितना फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए. सो फ़ायदेमंद मीन्स कि हम हमारे घर में काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स है स्टूडेंट्स जो कि प्लास्टिक के बने हुए यूज़ करते हैं इन कंपेयर टू मेटल्स और अदर सब्सटेंसेस. ओके, नाउ टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा. आजकल जो हमारे घर में हम लोग क्या क्या स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं हम लोग. उसमें हम पानी के जैसे कि वाटर बॉटल फ्रिज में हम रखते ही हैं, सिमिलरली मिल्क रखते हैं हम लोग, पिकल्स रखते हैं, अचार जो है हम लोग बर्नी में जो हमारी होती है कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के उसमें रखे जाते हैं. ड्राई फ्रूट्स जैसे कि हमारे आलमंड्स हैं या फिर हमारे कैशियू नट्स और पिस्ताचियो, ये जितने भी हमारे कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं वो हम कंटेनर में फिल करके रखते हैं. प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट. प्लास्टिक कंटेनर जो होते हैं वो बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं, उनमें आसानी से हम उसकी देखभाल कर सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट. क्यों? क्योंकि उनका वेट जो होता है हल्का होता है, उनका प्राइस भी जो होता है वो लोअर प्राइस होता है और उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो गुड होती है. सो गुड ड्यू टू द लाइट वेट और लो प्राइस एंड गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग. हैंडलिंग मतलब कि उसका रख रखाव भी ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ता है. तो हम इन क्वालिटीज़ के कारण हम प्लास्टिक का यूज़ घर पे ज़्यादा करते हैं. बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स. देखो, मेटल के साथ साथ में क्योंकि प्लास्टिक लाइटर है मेटल के कंपैरिजन में, तो हम उनका यूज़ जो है हमारे ऑटोमोबाइल्स में भी करते हैं. तो काफ़ी हमारे जो कार्स हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं या स्पेस क्राफ्ट्स हैं उनकी जो पार्ट्स हैं वो कुछ प्लास्टिक से मिलकर बने हुए हैं. द लिस्ट इज एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशंस, पीसेज एक्सेट्रा. अगर हम प्लास्टिक की लिस्ट बनाने जाएं
तो प्लास्टिक जो है उसका अगर लिस्ट बनाना चाहे तो वो एंडलेस होगा, मीन्स कि इतने सारे आर्टिकल्स हम हमारे घर में यूज़ करते हैं जो कि किससे बने हुए होते हैं, जो कि प्लास्टिक से मिलकर बने हुए होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। चलो हम प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सो प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। इसका मतलब क्या? सो यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। हमें पता है कि अगर हम आयरन के बने हुए कुछ भी आर्टिकल, जैसे कि हमारे घर में रेलिंग्स होती है या हमारे गेट होते हैं, विंडोज़ होते हैं, अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ दें तो हम देखते हैं कि वो हवा के या मॉइस्चर जो हवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, या ऑक्सीजन या फिर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके कारण वो रिएक्ट कर लेता है और हवा के साथ रिएक्ट करके वो उसके ऊपर एक ग्रेइश कलर का लेयर जमा कर लेता है जिसको हम जंग बोलते हैं, ओके, और रस्ट भी कहा जाता है। सो ये आयरन्स के यूटेंसिल्स जो होते हैं, लोहे से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं उन पे जंग लगना शुरू हो जाती है, बट कभी प्लास्टिक के ऊपर जंग लगी है क्या? नहीं। दे आर नॉट कोरोडेड ईजिली। प्लास्टिक जो है वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals। बेटा काफ़ी लैब में मतलब कि ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव्स होते हैं, उनको भी अधिकतर जो हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अगर हम किसी मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम है या फिर कोई आयरन का है कंटेनर बना, उसके अंदर अगर हम केमिकल को स्टोर करके रखेंगे तो क्या हो सकता है, वो रिएक्ट कर सकता है और वो अपनी जो गुणवत्ता है या कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या कर सकता है, खो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़त्म हो सकती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, हल्का होता है और बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मजबूत होता है, और साथ में हम कह सकते हैं कि वो लंबे समय तक चलता है, ड्यूरेबल होता है। लेट्स वी रीड दिस पैराग्राफ। Talk to your parents or grandparents about the type of buckets that were used in the past। अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स हैं उनसे आप पूछिए कि पुराने ज़माने में वो लोग कौन सी बकेट्स का यूज़ करते थे। उनसे पूछना है कि जो बकेट्स वो लोग पुराने ज़माने में यूज़ करते थे या उनके टाइम पे जो यूज़ करते थे वो किसकी बनी हुई होती थी। तो वो मेटल की बनी हुई होती थी बेटा, वो आयरन की होती थी, ओके, तो या स्टील की बकेट्स भी वो लोग यूज़ करते थे। तो इस तरह से जो हम हमारे नाउ अडे वी यूज़ प्लास्टिक बकेट्स। आप लोग देखते हैं कि आपके घर पर प्लास्टिक की बकेट्स, प्लास्टिक के टम्बलर और जो सीट होती है बैठने के लिए टेबल, वो भी हम प्लास्टिक का ही यूज़ करते हैं। बट पुराने ज़माने में वो क्या यूज़ करते थे, वुड का बना हुआ टेबल यूज़ करते थे, है ना। तो यही आपको डिस्कस करना है अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ में। नाउ व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट ऑफ मग्स यू आर यूजिंग टुडे। अभी तो जितना भी बना हुआ सब हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक कंटेनर। क्या हमें फ़ायदा है, मतलब क्या फ़ायदा है हमें अगर हम प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं। सो सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, हमको पता है कि प्लास्टिक जो होता है बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है और लंबे समय तक चलता है, इसलिए हम प्लास्टिक के कंटेनर्स का प्लास्टिक को कंटेनर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। और उसे हम अलग अलग क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है कि प्लास्टिक इज़ लाइट, वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। उसको हम डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ में हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर सकते हैं। नाउ इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस। हम प्लास्टिक का यूज़ काफ़ी जगहों में, मतलब कि काफ़ी चीज़ों के लिए बनाने के लिए यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह उसका काफ़ी यूज़ है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल। प्लास्टिक जो है वो सस्ता भी है मेटल के कंपैरिजन में। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। बहुत ज़्यादा जो है
प्लास्टिक है जो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है बेटा, और हम हमारे घर में काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि किससे बने हुए हैं, जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, वो यूज़ करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल। हम लोग जब स्कूल आते हैं तो काफ़ी लोगों के पास में तो जो वाटर बॉटल है वो प्लास्टिक वाला ही होता है। आपके जो लंच बॉक्स रखते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। आपका जो पेन है उसका जो ऊपर वाला कवर है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ओके, आपके कंपोस्ट बॉक्स जो होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ जो है हम हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें हम लोग करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम क्या है। सो थर्ड प्रॉपर्टी हमको पता है कि प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है। इट मीन्स व्हाट? सो यू हैव लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए तो हम प्लास्टिक का यूज़ किस लिए करते हैं बेटा? हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं हमारे स्विच बोर्ड के लिए बनाने के लिए। हम प्लास्टिक का यूज़ किस लिए करते हैं? हमारे जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी वायर है वो भी जो रैप्ड है, मतलब कि किसके अंदर है, वो प्लास्टिक के वायर्स के अंदर छुपे हुए हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि जैसे कि जो इलेक्ट्रिक वायर जो हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। एंड हैंडल्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर्स, और जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है, उनका भी हैंडल जो है वो किसका बना हुआ होता है? वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। एज मेंशन अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर। स्टूडेंट्स, हमारे घर पे काफ़ी ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे कि फ्राइंग पैन होता है, या फिर हमारा जो घर पे जो हम रोटी बनाने के लिए तो है तवा यूज़ करते हैं, या तो उसका हैंडल वुड का बना हुआ होता है, या फिर जो नॉन स्टिक तवाज होते हैं उनके ऊपर जो उनका हैंडल होता है वो किससे कवर्ड होता है? वो प्लास्टिक से ही बना हुआ होता है। ओके, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है ताकि जब आप उसको टच करो तो आपको गर्म ना लगे। अब यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है कि प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। मीन्स कि प्लास्टिक जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है कि ख़राब है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो हमको तो पता ही है कि जो प्लास्टिक है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है। हमारे घर के आसपास काफ़ी ऐसी पॉली बैग्स होती हैं जो कि ऐसे ही उड़ती रहती है, जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। और अगर उनको हम जला भी देते हैं तो वो क्या करती है? वो हानिकारक, क्या हम बोल सकते हैं, टॉक्सिक गैसेस जो है वो रिलीज करती है। नाउ प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in a polythene bags. हम लोग जाते हैं मार्केट में, तो आप लोगों ने भी देखा होगा बेटा कि हमारे जो काफ़ी ऐसे खाने की चीज़ें होती है जो प्लास्टिक के बैग में ही आती है या प्लास्टिक कवर्ड होके आती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बिस्किट पैकेट्स है, हमारा चिप्स के पैकेट्स है, या हमारा दूध है, हमारा हम लोग जो हम कर्ड लाते हैं, दही लाते हैं, काफ़ी ऐसे पैकेट्स होते हैं जो प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। सो दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। और इसके कारण क्या होता है कि प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो धीरे धीरे हमारे घर में इकट्ठा होने लग जाता है। एंड अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू गो टू द गार्बेज। और फिर वो अपना रास्ता ही ढूंढ लेता है, क्योंकि हमारे घर पे काफ़ी पॉलीथीन्स हो जाती हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, हम डस्टबिन में डाल देते हैं। और डस्टबिन में डालकर हम क्या कर देते हैं, उसको फेंकना ही होता है ना हमें। सो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। वाई? ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने की डिस्पोजल करना, प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। तो ऐसा क्यों है? ओके, सो द आंसर इज स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ पर जो भी मटेरियल्स बने हुए हैं, ओके, वो हम किसके बने हुए यूज़ करते हैं? प्लास्टिक के यूज़ करते हैं। ओके, सो अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोजेज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज। अब यहाँ पे मटेरियल्स को भी क्या कर रखा है उन्होंने? डिवाइड करके रखा है। ओके, लाइक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब बायोडिग्रेडेबल मीन्स व्हाट? कि जो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाए, नेचुरली वो जो बैक्टीरिया के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, उनको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं।
और जो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कि अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ओके, ऐसे मटेरियल्स की जो डिकम्पोज हो जाते हैं और जो कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज होते हैं, ओके, उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और अ मटेरियल विच इज़ नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इन टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि नेचुरली तरीके से अगर वो डिग्रेडेड नहीं हो रहे हैं तो उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। हमें पता है कि प्लास्टिक जो है अगर उसको डिकम्पोज करवाना है तो काफ़ी समय लगता है, उसको सेवरल ईयर्स लगते हैं, समय भी नहीं बोल सकते हम तो, ईयर्स लगते हैं। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, और ये हमारे इन्वायरमेंट का फ्रेंड नहीं है, ये तो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। सो इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और ये इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटीरियल इज़ क्वाइट स्लो। आप लोग देखते हो कि ये जलता है, और ये मतलब कि बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन अ सिंथेटिक मटीरियल इज़ क्वाइट स्लो। इनका जो जलना है वो भी क्या है, धीरे धीरे वो स्लोली क्या करते हैं, बर्न करते हैं। एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजीली, और पूरी तरीके से ये नहीं जल पाते हैं। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लोड्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम प्लास्टिक जलाते हैं तो हमें जो धुआं निकलता है वो काफ़ी क्या होता है, मतलब कि हम उनको इनहेल ठीक से नहीं कर पाते हैं, या फिर हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। तो क्यों, क्योंकि वो कुछ ऐसे पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे लिए और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, दोनों के लिए क्या है, हमारे लिए हानिकारक है। ओके, सो स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस जब हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है, इट रिलीजेज लोड्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कोजिंग एयर पोल्यूशन, और क्या करता है वो, एयर पोल्यूशन करता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व, तो हम इसकी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब ये ठीक है कि अगर हम उसको बर्न कर रहे हैं तो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, और जब हम बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो वो एक तरह से पॉइजनस गैसेज या टॉक्सिक गैसेज रिलीज करता है। तो ऐसा क्यों करता है, कैसे करता है। सो अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, तो हम इससे बचने के लिए या हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को क्या करें, अवॉइड करें। और जब भी हम बाहर मार्केट जाएं तो हमारे साथ में एक बैग कैरी करके ले जाएं, ताकि हमें पॉली बैग का यूज़ कम करना पड़े। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, और आप क्या करेंगे, जब आप मार्केट जाते हो तो आपको कॉटन से बने बैग या जूट से बने हुए बैग का यूज़ करना है। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, है ना। आप लोगों को तो पता है कि हम लोग जो है डस्टबिन जो है ग्रीन, रेड और ब्लू कलर के डस्टबिन यूज़ करते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमें ग्रीन वेस्ट जो है वो हमें कहाँ डालना है, हमें प्लास्टिक वेस्ट कहाँ डालना है जो नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है हमको सेपरेट रखनी है। नाउ स्टूडेंट्स, प्लास्टिक these in your homes, can you suggest some other way in which you can contribute towards reduce the use of plastic materials? आप क्या बता सकते हैं कि कैसे करके हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा घर का जो वेस्ट निकलता है, फॉर एग्जांपल जो ग्रीन वेस्ट है, हम उसका कंपोस्ट बना सकते हैं, या फिर हम प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। सो जो ग्रीन वेस्ट होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, उसका कंपोस्ट बना सकते हैं, और हमारे घर पे जो प्लास्टिक है हम उसका क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। सो ऐसा करने पर हम प्लास्टिक वेस्ट को कम कर सकते हैं। ओके, नाउ इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ दीज थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। बहुत सारे जो हमारे जैसे कि वाटर बॉटल्स होती हैं
ओके। या ऐसे प्लास्टिक जो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, उनको रिसाइकल कर सकते हैं हम। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल, आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है आइटम्स की जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, और उसमें कुछ ऐसे यहाँ बोल रहे हैं कि जब हम रिसाइकल करते हैं तो काफ़ी ऐसे कलरिंग एजेंट्स को यूज़ किया जाता है जिससे कि वो कलरफुल दिखे। एंड दीज लिमिट इट्स यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ कंटेनर, और अधिकतर उनका यूज़ कहाँ किया जाता है बेटा, स्टोरेज कंटेनर के रूप में। ना एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कौन से, 4R प्रिंसिपल हमें ध्यान रखना चाहिए कि रिड्यूस करो, रीयूज़ करो, रिसाइकल करो, रिकवर करो। ओके, तो रिड्यूस भी आप कर सकते हैं, आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, आप रिसाइकल भी कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं। तो दिस 4 प्रिंसिपल यू हैव टू पुट इन योर माइंड कि हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना है। हाँ, डेट इज़ वेरी गुड कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करें, उसका यूज़ हमें कम करना है। और अगर जो वेस्ट हमारे घर से निकलता है प्लास्टिक का, उसे हमें क्या करना है, हमें उसको रिसाइकल कर देना है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है आपके पेज 38 पर 3.3 टेबल, टाइप ऑफ वेस्ट लिखा हुआ है, जैसे कि ग्रीन वेस्ट, पील ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा। आपके घर से जो हम वेजिटेबल्स बनाते हैं उसका भी वेस्ट निकलता है, जो फ्रूट्स हम कट करते हैं उसका भी वेस्ट निकलता है, या फिर जो फूड स्टफ होता है हमारा उसका भी वेस्ट निकलता है। तो ये कितना टाइम लगाते हैं डिग्रेडेड होने में, तो अबाउट 1 to 2 वीक्स इनको डिग्रेडेशन में लगता है, और ये एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ओके, पेपर भी एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसको कितना टाइम लगता है डिग्रेडेड होने में, 10 to 30 डेज। क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स तो 2 to 5 मंथ लगते हैं बायोडिग्रेडेबल होने में, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो है वो नेचुरल फाइबर से बने हुए होते हैं तो वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं। वुड भी हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, और वुलन क्लोथ जो है, क्योंकि वुलन भी जो है हमको कहाँ से मिलता है, शीप के हेयर से मिलता है। ओके, तो वो भी अबाउट ईयर लग रहा है तो ठीक है, बट हम उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में डालेंगे। नाउ कम टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी बेटा, या फिर हमने किन चीज़ों को नॉन बायोडिग्रेडेबल माना है, जो कि जल्दी से डिग्रेडेड नहीं होते, काफ़ी समय लगाते हैं, काफ़ी लंबे ईयर्स लगाते हैं। सो टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो किससे बनी हुई होती है, वो टीन से या फिर एल्यूमिनियम के कंटेनर से मिलकर बनी हुई होती हैं। उनको लगभग 100 to 500 ईयर लगते हैं डिग्रेडेड होने में, इसलिए उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी कहा गया है। और प्लास्टिक बैग्स जो हम हमारे घर में पॉली बैग्स यूज़ करते हैं, वो पॉलीथीन जो हैं वो काफ़ी लंबा समय लगाते हैं, सेवरल ईयर्स, लंबे समय तक अगर वो मिट्टी में अगर दबा रह जाता है और उसको हम वापस से जब निकालेंगे तो हमको एज इट इज़ मिलेगा, उसमें कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है, इसीलिए वो डिकम्पोज नहीं होता है, इसीलिए उसको भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में डाला है। तो इस तरह से यहाँ पर जो मटेरियल्स हैं अकॉर्डिंग टू द वेस्ट, इस टेबल के अंदर कितना समय उसको डिग्रेडेशन में लगता है और कितना वापस से वो क्या मतलब कि वो उसको किस कैटेगरी में डाला है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डाला है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डाला है, यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसा है बेटा कि स्टूडेंट, जैसा कि प्लास्टिक का हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वैसे ही वो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या कर रहा है, पोल्यूट करता है। तो उसकी जो क्वालिटी है उसके साथ साथ में हमको क्या करना है, उसको रीयूज़ भी करना है, रिसाइकल भी करना है, और हमें हमारे इन्वायरमेंट का ध्यान भी रखना है। ओके, सो थैंक यू एंड जय हिंद।